केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ की बदसलूकी। बेटे पर लगे आरोपों को लेकर सवाल पूछने पर भड़के टेनी, रिपोर्टर का मोबाइल बंद करा दिया। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लग गई है? नहीं, आईटी में लगाई है। पूछो जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा। बीजेपी ने कहा, जब एससी की निगरानी में एसआईटी जांच चल रही है तो वो जांच कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी की गाली गलौज से नाराज पत्रकारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। राहुल गांधी बोले, अपराधी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अखिलेश ने पूछा, लखीमपुर में कब चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सभी जिला मुख्यालयों पर धरने की तैयारी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सरकार बेशर्म है, किसानों के हत्यारे को संरक्षण दे रही है। एसपी सांसद जया बच्चन बोली, नैतिकता के आधार पर टेनी को इस्तीफा देना चाहिए। लखीमपुर हिंसा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इनको बर्खास्त करके बाहर करना चाहिए और ऐसे मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये अभी तक बाहर कैसे हैं, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। कांग्रेस ने मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। रणदीप सुरजेवाला बोले, अब भी प्रधानमंत्री ने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि सब कुछ पीएम और योगी के इशारे पर ही हुआ। पत्रकार के साथ अजय मिश्रा टेनी की अभद्रता पर सवाल टाल गए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बिना जवाब दिए आगे निकले। एबीपी गंगा के रिपोर्टर के साथ अजय मिश्रा ने अभद्रता की है, उस पर आप क्या कहेंगे? भीमसेन राजभर जी के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लखीमपुर हिंसा को लेकर सदन में हंगामा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी ने दिया था स्थगन प्रस्ताव, लेकिन सरकार ने नहीं मानी मांग। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी किया अजय मिश्रा टेनी का बचाव। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले भी बोले, अजय मिश्रा को हटाने का सवाल ही नहीं। वो मामला कोर्ट में है, तो आखिर अब अगर सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, इस सदन का बहुमूल्य समय जनता के एक्सचेकर के पैसे के लिए जिम्मेदार ये विपक्ष या राहुल। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीते 10 दिन में सीएम योगी की लोकप्रियता में गिरावट। योगी के कामकाज को खराब बताने वाले भी बढ़े। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 47% लोग मान रहे हैं कि यूपी में बीजेपी ही दोबारा सत्ता में आएगी। 31% लोग मानते हैं कि एसपी सरकार बनाएगी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% किया। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का ग्राम प्रधानों को तोहफा। वेतन 3500 से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति महीना किया। जिला पंचायत अध्यक्ष की सैलरी 15,500 रुपए की। यूपी में आम आदमी पार्टी का बड़ा चुनावी दांव। कहा, सरकार बनी तो युवाओं को हर महीने 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने हरभजन के साथ तस्वीर ट्वीट की। लिखा, संभावनाओं से भरी तस्वीर, चमकते सितारे भज्जी के साथ। पंजाब चुनाव में बड़ी हलचल। बीजेपी कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव सिंह ढींडसा के बीच गठबंधन करीब करीब तय। जल्द हो सकता है ऐलान।
चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हिंदू धर्म छोड़ने वाले घर वापसी करें, डर ज्यादा दिन बांध नहीं सकता, शपथ भी दिलाई। कोलकाता नगर निगम चुनाव की रैली में ममता बनर्जी के हुंकार, कहा 2024 के चुनाव में खेला हो बे, देश भर में हारेगी बीजेपी। हम लड़ेंगे, हम डर करेंगे, हम जिएंगे और हम जिंदगी भी निभाएंगे, हम जिंदगी भी बिताएंगे। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने संभाला चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से खाली था पद। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर आज दोपहर 3 बजे भोपाल पहुंचेगा। शुक्रवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरह जख्मी वरुण सिंह ने 8 दिन के बाद दम तोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 की लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। स्वर्णिम विजय पर्व के तहत आयोजन, चारों दिशाओं में भेजी गई मशाल भी शहीद स्मारक पहुंचेगी। उन्नीस 1971 की जंग में जीत की 50वीं वर्षगांठ पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली को संबोधित करेंगे। कई पूर्व सैन्य कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, रेडवानी इलाके में 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देश को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए बड़ी पहल, केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर में पीएलआई स्कीम को दी मंजूरी। 6 साल में खर्च होंगे 76,000 करोड़ रुपए, नहीं होगी चिप की कमी। रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। 1300 करोड़ की स्कीम को दी मंजूरी। 2000 तक के पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। चुनाव सुधारों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की मिलेगी इजाजत। सूत्रों के मुताबिक इसी सत्र में संसद में पेश हो सकता है बिल। सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी को लेकर मौजूदा सत्र में बिल नहीं लाएगी सरकार। पहले इसी सत्र में बिल पेश होने की संभावना थी। पीएम मोदी आज गुजरात के आणंद में 5000 किसानों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के फायदे बताएंगे। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पोस्टर में राकेश टिकैत की तस्वीर पर विवाद। टिकैत ने कहा, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई भी पार्टी हमारी तस्वीर का गलत इस्तेमाल ना करे। जिसकी वो है तो हमारा पोस्टर का कोई आदमी पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल ना करे। 385 दिन बाद सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू। अब नेशनल हाईवे 44 पर दौड़ते हुए नजर आएंगे वाहन, लेकिन दिल्ली में सिंगू बॉर्डर से बड़े वाहनों की एंट्री अभी नहीं। किसानों की घर वापसी के बाद आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी शुरू हो सकती है आवाजाही। यूपी से दिल्ली की तरफ जाने वाली लेन पर साफ सफाई का काम जारी। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएमओ ने शेयर की तस्वीर। मैसूर में जन्मी गोपीनाथ आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी ने कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले हफ्ते कोर्ट ने केंद्र की तरफ से टास्क फोर्स और उड़न दस्तों के गठन पर संतोष जताया था। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अब भी बहुत खराब। मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली यानी SAFR ने दी जानकारी। दिल्ली का AQI आज 337। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर शुक्रवार से फिर करेंगे हड़ताल। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का करेंगे बहिष्कार। कहा, हफ्ते बाद भी प्रशासन ने वादे पूरे नहीं किए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। मॉब लिंचिंग पर कानून ला सकती है राज्य सरकार।
देश में ओमिक्रॉन के अब तक 73 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 32 मरीज, केरल में भी 4 नए संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 4 और मामले सामने आए। उस्मानाबाद में 2, मुंबई और बुल्ढाना में 1-1 मरीज की पुष्टि। राज्य में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 32 हुई। पश्चिम बंगाल तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। मुर्शिदाबाद में 7 साल का बच्चा संक्रमित निकला। तेलंगाना में 2 विदेशी नागरिक ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले। 12 दिसंबर को 24 साल की महिला केन्या से और 23 साल का युवक सोमालिया से हैदराबाद पहुंचा था। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,984 नए केस, 247 मरीजों की मौत। टीकाकरण का आंकड़ा 134 करोड़ के पार पहुंचा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।